हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी भाई गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। खासकर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, आ गया है समय कम एनएमएस एग्जामिनेशन 2025, अर्थात एनएमएस एग्जामिनेशन जो निकाला जा रहा था उसका फॉर्म निकल गया है। उसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट बता दिया गया कि आप लोग का लास्ट डेट 30/4/2025 को अंतिम डेट है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से आपको 48,000 रुपया मिलेंगे। इसीलिए आप जितना हो सके इस फॉर्म को फिलअप करिए और इसकी तैयारी मेरे चैनल से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है मेन पॉइंट, इसको बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड अध्ययन परिषद, ज्ञानदीप परिषद, बड़गांवा, नामकुम, रांची छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांक के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2024-25 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए, इसके साथ यहाँ कहा जा रहा है कि एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी संस्था सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2024 से 2025 का आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। अर्थात आप लोग का ऑनलाइन के लिए डेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रीय साधन एनएमएस के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को एनएसपी पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से वर्ग 9 से लेकर 12 क्लास तक नियमित रूप से अध्ययन करने पर एवं एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने पर छात्रवृत्ति 12,000 रुपया प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। अर्थात आपको 4 बार प्रति वर्ष 4 बार आप लोग को 12,000 रुपया मिलेगा। अर्थात आपको 48,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ कहा जा रहा है कि इसमें वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनका कुछ नियम दिया गया है, उसी के आधार पर अगर आप होते हैं तो आपको सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया शैक्षणिक सत्र, अर्थात आप 2023 से 24 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे एवं सत्र 24-25 में 8म वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। अर्थात जो SC/ST के होंगे उनको 50% भी होता है, तो उन्हें इस फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसके साथ बोल रहा है, इसके साथ माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ बोल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने, खाने एवं पढ़ने की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है, छात्र छात्राओं इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। अर्थात जो इसके अंतर्गत आते होंगे वे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके साथ ही बोल रहा है, आरक्षण इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत और आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमानित संरक्षण नियमावली के अनुसार देय होगा। इसके साथ चलिए, यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बताया जा रहा है। तो परीक्षा
आप लोग का जो फॉर्म को फिलअप करना होगा ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। सामान्य कोटि और BC1 BC2 EWS के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया लिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 125 रुपया का राशि लिया जाएगा। इस हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अर्थात SC ST वाले अगर आपको 125 रुपये में फॉर्म को फिलअप करना होगा तो आपको जाति आवश्यकता होगा। इसके साथ चलिए कुछ की यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा प्रश्न पत्र वर्ग 8 एवं 9 के स्तर पर के होंगे। यह परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी, अर्थात ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें आपको OMR शीट दिया जाएगा, उसी पर लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग का फॉर्म फिलअप करने का डेट यहाँ पर बताया गया है 13/4/2025 से लेकर 30/4/2025 तक लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देखिए DEO अप्रूव, तो DEO के द्वारा अप्रूव करने का डेट यहाँ बता दिया गया है कि वे 19/4/2000 से लेकर 2/5 तक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया, अर्थात आप लोग का एग्ज़ाम 28 मई 2025 को लिया जाएगा। उसके लिए टाइम यहाँ बताया गया है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग को टेस्ट टाइप, अर्थात कि टेस्ट टाइप बताया गया है। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट, और जबकि पेपर 2 में सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात सेट का परीक्षा लिया जाएगा। इसके अंतर्गत आप लोग को 90 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होंगे। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है क्वालिफाई मार्क्स, अर्थात जनरल OBC BC2 एंड EWS के लिए 40% यहाँ बताया गया है, जबकि SC ST के लिए 32% बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क में रहेंगे, अर्थात आपको उनके संपर्क में रहना है। और लघुमांतु को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है एवं छात्रवृत्ति से वंचित हो जाइएगा। इसके साथ बोल रहा है बाध्य रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं का आधार नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ शेडिड होना अनिवार्य है, अर्थात DBT होना अनिवार्य है। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधाना से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं को आधार बनवाने में सहयोग करें। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, इसीलिए आप जितना हो सके आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और इसका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कीजिए। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।